शादी करोगी मुझसे? जवाब दो, शादी करोगी मुझसे? अंजिला क्या हुआ है? आई बोलो अंजिला, शादी करोगी मुझसे? बोलो। तुम इस वक्त छत पे क्या कर रही थी? वो बारिश हो रही है ना, तो वो परिंदों को देखने गई थी। इतनी घबराने की क्या बात है इसमें? नहीं भाभी, घबराई भी थोड़ी हूँ। जाओ जाके कपड़े बदलो, सारी की सारी भीग चुकी हो। शादी करोगी मुझसे? कैसी है ये मदहोशी, कैसी है ये खामोशी, बरसों से करनी थी जो बातें, चल कर ले फिर हम। कहिए खाला, कैसे आना हुआ? भाई शाइस्ता, आज तो तुम मेरा मुंह मीठा करवा ही दो। इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ, सुनोगी ना तो चल पड़ोगी। क्यों भाई खाला, ऐसा क्या मिल गया? तुम्हारी नंद का रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या याद करोगी? करोड़पति लोग हैं, करोड़पति। दीवानों जैसी बातें मत करो खाला। ये करोड़पति लोग हम जैसों को कहाँ पूछने लगे? जो बेगम साहिबा है ना, वो कहती है बस लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, अमीर हो या गरीब, उससे कोई वास्ता नहीं है। मैंने सोचा हमारी जो अंजिला है ना, वो एकदम उनके लिए फिट रहेगी। अरे इतनी हसीन लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं? अच्छा बस भी करो खाला, कसीदे पढ़ने मत शुरू हो जाया करो। अब कोई अंजिला परिस्तान की परी थोड़ी है। अरे शाइस्ता, बेगम साहिबा अंजिला को देखना चाहती हैं। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे नसीब खुल गए। नहीं, अगर आपकी बेगम साहिबा को वो पसंद आ गई तो किस्मत तो अंजिला की खुलेगी। ओफो, अमीरों से रिश्ता कर रही हो जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वारे न्यारे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि हो सकता है खालिद मियाँ को बड़ी नौकरी मिल जाए, उनके तो फिर मैं कह रही हूँ ना, समझो मेरी बात को, सब कुछ मिल जाएगा। मैं हूं ना शाइस्ता, क्यों फिक्र कर रही हो? देखो जो तुम कहोगी ना वो सब कुछ हो जाएगा। अभी से ख्वाब दिखाना मत शुरू कर दो खाला, पता नहीं उनको अंजिला पसंद आती भी है कि नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। रख दो, मैं दे दूंगी। ठीक है, तुम जाओ। अब तुम्हारी तरफ से हाँ हो तो लड़के वालों को बुलवा लो। अब इतना ही इसरार कर रही है खाला तो बुला ले। ये हुई ना बात। देखना, राज करेगी तुम्हारी नंद भी और साथ तुम भी। आज फिर जॉगिंग में इतना टाइम लगा दिया। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। एक तो तुम बात बात पे नाराज हो जाती हो और एक तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। बैठो, अब बताओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही, और अगर उन्होंने किसी और को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया तो शादी कर लो। तुम्हें हर बात मजाक लगती है। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें तंग कर रहा हूँ, तुम फिर नाराज हो गई। तुम इसी तरह मजाक करते रहो और किसी दिन मेरी जान चली जाए। एक तो तुम हर बात पे जान लेने और देने की बातें स्टार्ट कर देती हो। कहा ना अम्मी से बात करना। लेकिन मुझे डर लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी को तुम चलाने का बहुत शौक है। लेकिन एक बात मेरी भी याद रखो सबा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना। पता है पता है पता है, तुम मेरी जान ले लो। एक बात बताओ, क्या मोहब्बत में कोई किसी की जान ले सकता है? मैं किसी नहीं सना, और मैं मोहब्बत में तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, तुम्हारी जान ले भी सकती हूँ। सना, मुझे कभी कभी तुमसे बहुत खौफ आता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता है, तुम टेंशन नहीं लो। चलो चलते हैं। तुम भी जाके नाश्ता करो और अम्मी मेरा नाश्ते पे इंतजार कर रही होंगी। टेंशन नहीं लिया करो पागल इंसान। जाओ। मुझे जवार की शादी अब जल्द अज जल्द करनी है, इसमें देर नहीं करनी। लगता है लड़की पसंद कर लिया आपने। जब तक देखूंगी नहीं कोई फैसला नहीं कर सकती। कौन लड़की है, कहाँ रहती है, किसने बताया है? अभी तो सिर्फ तस्वीर दिखाई है रशीदा ने, बहुत खूबसूरत है। वो लड़की के घर वालों से बात करेगी तो फिर हम जाएंगे देखने। अम्मी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तस्वीर देखकर ही आपने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया। तुम भी देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी, बहुत खूबसूरत है वो। क्या वो इतनी प्यारी है? बिल्कुल शाख पर खिले किसी फूल की तरह नाजुक। ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद आ गई है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या मैं जान सकती हूँ? हाँ, है एक वजह। मेरा बच्चा जवार बहुत सीधा और भोला है, उसको कोई भी अपने जाल में आराम से फंसा सकता है। और एक मुसीबत तो हमारे घर में मौजूद है। ओह, अब समझी। खैर, आप भी ना बहुत दूर की सोचती हैं।
कुछ लोगों को तो इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से बर्दाश्त करती हूँ, वरना तो है छोड़े ना, आप क्यों परेशान होती हैं? चले नीचे चल के चाय पीते हैं। मेरा दिल नहीं है अब साहब। उठे ना, चले आ जाए। चल आ जाए। खाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अंजला बेटी आ गई। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बेहतर हूँ। तुम्हें देख लिया, तबीयत ठीक हो गई। वैसे भी मौसमी बुखार था। कहाँ खाला, देखिए ना आप कितनी कमजोर लग रही हैं। मैं आपके लिए सूप बना के लेकर आई हूँ। अरे ये क्या तकलीफ की तुमने? वैसे भी अगर तुम्हारी भाभी को पता चल गया ना, वो बहुत नाराज होंगी। नहीं पता चलेगा, छुपा के लेकर आई हूँ। और वैसे भी इस वक्त वो बाहर गई हैं। अब नूर बानो इतनी भी अहम नहीं है कि तुम उसके लिए सूप छुपा छुपा कर लाओ। छोड़े ना खाला, ऐसी बातें नहीं करें। चले सूप पिएं। इतना सारा मैं कैसे पीऊंगी? पूरा खत्म करना होगा आपको। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। बहुत नेक बच्ची है, कितना ख्याल रखती है मेरा। अल्लाह इसको सारे जान की खुशियां दे रहा। अंजला, अंजला, ये मैडम कहाँ निकल गई सैर सपाटे करने के लिए? जहाँ जाने तो उसको, बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार लड़की है। अरे मैं काम के लिए क्या निकलती हूँ, मेरे पीछे पीछे घूमने निकल जाती है। कहाँ गई हुई थी तुम? वो भाभी, वो खाला नूर बानो की तबीयत खराब थी तो उनको देखने गई थी। अच्छा, पूरे महल्ले का ठेका उठाया हुआ है तुमने? कभी खाला नूर बानो की तबीयत खराब है, कभी खाला फजीलत के बेटे को बुखार है। सबकी तुमने सोशल वर्कर ही करनी है। वो बेचारी, हाँ, सभी बेचारे सिवाय हमारे। सबकी खिदमतें आप कर लें, सबके लिए मदर टेरेसा बन जाए। कुछ ध्यान भी है कि बच्चे स्कूल से आने वाले, खाना पकाए? वो बना देती हूँ अभी। अभी बना देती हूँ। बाकी लोगों से फारिग होंगी तो महारानी हमारे लिए कुछ करेंगी ना। अब खोलो भी दरवाजा। हाय भाभी। आए भाभी। अंजला, अंजला, मेरी बात तो सुनो यार।
क्या हुआ? आज फिर भाभी से डांट पड़ी है? जानता हूँ भाभी ने रुलाया तुम्हें। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, भाभी की इन कड़वी कसीली बातों से हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट जाएगी, पक्का। ठीक है? बल्कि मैं तुम्हारे भाई से हमारी डायरेक्ट बात करता हूँ। हाँ? क्या हुआ? बात पसंद नहीं आई मेरी? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तुम्हें मेरी कसम है, तो क्या बात है? भाभी मेरी शादी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं।